हाय। जी आ रही है सर। चलें ठीक है। अच्छा, आप सबने किसी अक्सर लोगों ने तो मुझे इनबॉक्स में सेंड की हुई है असाइनमेंट, तो ऑब्वियसली मैं नहीं चेक कर सकती इतनी सारी इनबॉक्सेस। तो मैं इसका ना ठहर के जब मैं 1-2 असाइनमेंट्स कर लेंगे फिर इसका एक लिंक शेयर करूँगा, फिर आप लोग वहाँ पर अपनी दोनों तीनों असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, आज हम फिर कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे एचटीएमएल के अंदर, ठीक है? जिसके अंदर हम लिंक्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लिस्ट्स पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। खैर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ ताकि हम दोबारा से स्टार्ट कर सकें। अच्छा, किस-किस से असाइनमेंट नहीं बनी मुझे ये बताएँ? क्योंकि बहुत हल्की सी असाइनमेंट थी जिससे नहीं ना बनी, हम उसका इश्यू रिज़ॉल्व करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ग्रुप्स के अंदर डिस्कशन करते हो, पूछते हो कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो ये काफ़ी हेल्दी डिस्कशन होती है। एज़ अ स्टूडेंट देखकर अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स आपस में शेयर कर रहे हैं। अच्छा नुमान, ये मोबाइल में वाक़ई नहीं चल सकता क्योंकि जो ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये बने ही विंडोज़ या लिनक्स के लिए होते हैं, ठीक है? एंड्रॉयड के लिए नहीं होते। तो जो मैंने इसलिए वेबसाइट बताई थी आपको codepen.io, यहाँ से आप कर सकते हैं। हाँ, पता क्या होता है? जवेरिया का क्वेश्चन है कि मेरी बनी बट डाउनलोड होके खुल नहीं रही। जब ये डाउनलोड होती है ना तो ये एक ज़िप फ़ाइल बन जाती है। हमें ज़िप फ़ाइल नहीं बनानी, हमें तो अंदर वाली फ़ाइल चाहिए उसकी जो ओरिजिनल है, ठीक है? वो मैं इसकी ना पुरानी खोलता हूँ कोई, अपनी इसके अंदर जाता हूँ, योर वर्क मेरा वर्क ये है। मैंने क्या-क्या क्रिएट किया है भला? इस तरह ये प्रैक्टिस वाला है। अच्छा, आप लोग को शायद ना समझ आई हो लास्ट लेक्चर में। अच्छा, न्यू बनानी है तो यहाँ से क्लिक कर, यहाँ से न्यू बनानी है पेन से यहाँ पर क्लिक करके, और आपने जो पहले से बनाई हुई है, ठीक है, वो यहाँ से योर वर्क पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी मिल जाएंगी, ठीक है? मैंने ये बनाई थी, वो एक ये बनाई थी। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, इसे खोल लेता हूँ। ये दोनों मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इसे भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, जिस तरह मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ ना, आप ये भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप ये यहाँ से शेयर का लिंक कॉपी करके ना ये भी भेज सकते हैं, जो मैं वो बनाऊँगा, जब भी लिंक बनाऊँगा, ठीक है? ये वेबसाइट का नेम है codepen.io। ये मैं ना ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, बल्कि अक्सर लोगों ने ग्रुप में शेयर भी की हुई है। उमैर कह रहा है वीडियो नज़र नहीं आ रही। आई थिंक आ रही है नज़र, सही मुझे भी शो हो रही है। सर लेकिन मेरे पास नहीं शो हो रही है आपकी वीडियो। अच्छा, फिर आप पता क्या करो, आप स्क्रॉल डाउन करो, आपको आ जाएगी, शो हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन ही है सर। दरअसल ना कभी-कभी आप स्क्रॉल अप कर लेते हो तो सिर्फ यूज़र्स नज़र आ रहे होते हैं आपको, आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होती। तो स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा ज़ोर से, आ बस गई आ अपनी गई है। आगे चलो कूल। अच्छा, आप लिंक भी शेयर, यहाँ से लिंक शेयर कर सकते हो, और मैं आपको फिर वक़्त ज़िप की बात बताने लगा था। एक्सपोर्ट करोगे जैसे आप एक्सपोर्ट डॉट ज़िप फाइल एक्सपोर्ट होगी, ठीक है? ये डाउनलोड हो जाएगी प्रैक्टिस डॉट ज़िप, क्योंकि मैंने पहले भी डाउनलोड की थी इसलिए साथ 1 लिखा आ रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये खोलता हूँ डाउनलोड फाइल, ये पड़ी हुई डाउनलोड हो फाइल। आपकी विंडोज़ के अंदर आपको डाउनलोड्स के उसमें जाकर फिर नज़र आएगी। मेरे पास ये विंडोज़ मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्या चीज़ होती है इसको बाद में छोड़ेंगे, ये इसकी डिस्कशन एक अलग है। हम फ़िलवक़्त इधर फ़ोकस करते हैं। मैं इधर गया प्रैक्टिस के अंदर, डिस्ट के अंदर ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल पड़ी है।
इसको रन करेंगे हम साथ ही, तो ये देखिए नज़र आ जाएगा जो मैंने बनाया था। ठीक है, ये पूरी एक फ़ाइल मिलती है आपको। अगर नहीं इसमें भी इशू है तो आप लोग सिंपल स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दें, डिड दैट स्कूल। मुझे नहीं, ग्रुप के अंदर भेज दें फिल वक्त तक, जब तक मैं असाइनमेंट का लिंक नहीं शेयर करता आप लोगों के साथ। ठीक है, जब मैं असाइनमेंट का लिंक शेयर कर दूंगा मैं करूँगा, मैं उसके अंदर एक पिक्चर ऐड करूँगा कि आपने उसका स्क्रीनशॉट ऐड करना है, और साथ इसका यहाँ से शेयर कर लिंक। ठीक है, आप डाउनलोड बेशक ना ही करें। अच्छा, फिल वक्त तक तो कल की असाइनमेंट सबने बना ली थी क्योंकि बहुत ईजी थी। तो मैं अब थोड़ा सा जूम अप करेंगे आज के टास्क के ऊपर। आज हमने करनी लिस्ट। ठीक है, लिस्ट। हम एचटीएमएल के अंदर बहुत सारी लिस्ट अपनी डेली लाइफ में भी ना बहुत ज़्यादा लिस्ट का काम कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, बल्कि रात सोने से पहले लिस्ट बनाता हूँ कि मैंने कल क्या करना है। ठीक है, कल मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी जाकर ये काम करना है, फलां सोसाइटी का ये काम करना है, जाकर लिस्ट ये बनानी है, वगैरह वगैरह जितना भी काम करता हूँ मैं। फलां लेक्चर लेना है, फलां लेक्चर लेना है, फलां टीचर नहीं था आया उसका ये बताना है, उसका वो करना है, जितनी भी लिस्ट बनाते रहते हैं ना अपनी डेली लाइफ में भी, तो यहाँ पर भी वही है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाएंगे। अच्छा, लिस्ट बनाने के लिए भी हमें एक टैग्स की ज़रूरत है क्योंकि एचटीएमएल लैंग्वेज ही टैग्स की है। ठीक है, एचटीएमएल मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक क्या कहते हैं, मार्कअप लैंग्वेज है। इसके अंदर हम सिर्फ डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने सिंपल क्या किया, वो मैं दोबारा से वो टैग्स लगाऊंगा, वो वाले। सबसे पहला कौन सा टैग होता है, जो मेन टैग होता है, कौन है, कौन सा होता है, कौन बताएगा मुझे। मुझे बताते HTML। हैं। गुड, एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल टैग होता है तो मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पर। साथ ही मैं एचटीएमएल टैग नीचे आकर थोड़ा बंद कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा बाद में बंद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अच्छा, जैसे आप थोड़ा सा काम करें यहाँ से क्लिक करके सेव कर लिया करें, ताकि आपका काम ना जैसे ही लाइट ऑफ हो जाए या शट हो जाए तो उससे बंद ना हो, ख़त्म ना हो। अच्छा, इसके अंदर मैं एक टैग लगाऊंगा, बॉडी टैग, जो कि मैं बार बार समझाऊंगा नहीं कि क्या होता है क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बॉडी टैग लगा दिया। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले एक हेडिंग लिखूंगा, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ लिखूंगा, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन, नीचे मैं लिस्ट बना दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं हेडिंग लिखूंगा H3 की। ठीक है, H3 क्यों लिखूंगा, आई डोंट नो क्यों लिखूंगा, मैं मेरे जहन में आया इसलिए मैं लिखूंगा H3 की हेडिंग। अच्छा, इसके अंदर मैं सिंपली लिखूंगा अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं एक सीवी की तरह की चीज़ बनाने लगा हूँ। नाम जहूर। ठीक है, सेव कर लिया हमने। अब नेक्स्ट नीचे डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगा, हम्म टी, टी टैग यूज़ करूँगा एग्जैक्टली। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, बल्कि कहा था कि पी टैग यूज़ कर लो या स्पैन टैग यूज़ कर लो, दोनों सेम होता है। ये दोनों सेम नहीं होते। ठीक है, इनमें फ़र्क होता है। इनमें फ़र्क ये होता है, टैग्स देखो दो तरह के होते हैं। मैं ये नेक्स्ट भी जाके बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आज हमने लिस्ट पढ़नी है, इमेजेस पढ़नी है, और मे बी वीडियोस वगैरह ना पढ़ें आज। लिस्ट पढ़ेंगे, इमेज पढ़ेंगे और एंकर टैग पढ़ेंगे, सिंपल। ठीक है, अच्छा इसमें ये फ़र्क होता है कि जो पैराग्राफ टैग होता है ना, वो आपकी सारी की सारी जगह ले लेता है, वाइट स्पेस। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, जिस तरह हेडिंग टैग लेता है। ये मैं आपको ना, खैर ये मैं लिख लेता हूँ फिर आपको डिटेल से समझाता हूँ, ताकि हम थोड़े डिस्टर्ब ना हो इधर उधर से। मैं सिंपली लिख लेता हूँ, दोबारा से इन्फो में कुछ भी टाइप कर दिए, मेरे पास टाइम नहीं इतना लिखने का। अच्छा नेक्स्ट, अब हमने ऐड करनी है लिस्ट। चलिए मैं इसको ना ठीक तरीके से लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने ऐड करनी है अपनी एजुकेशन के, मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है, कहाँ कहाँ से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब एजुकेशन की चूंकि एक लिस्ट होती है सीवी के अंदर, मैंने मैट्रिक किया, मैंने उसके बाद इंटर किया, मैं उसके बाद यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हूँ, जो भी।
ठीक है? या ऐसा करते हैं, पहले ये करेंगे, फिर जो मैं आपको दूँगा टास्क दूँगा वो आप लोगों ने करना होगा, ठीक है? वो टास्क क्या होगा वो मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर तक। सबसे पहले मैंने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। एजुकेशन के या मैं ऐसे करता हूँ, एजुकेशन को रहने देता हूँ, अपनी ना हैबिट्स हैबिट्स हॉबीज़ कर लेते हैं। H4 के अंदर ऐड करता हूँ मैं ये। हॉबीज़, ठीक है? हॉबीज़ के अंदर क्या आता है मेरी, अब यहाँ पर एक लिस्ट ऐड होगी, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक लिस्ट वाइज़ बताऊँ सबको कि मुझे खाना पसंद है, मुझे सोना पसंद है, मुझे पीना पसंद है, मुझे यूनिवर्सिटी जाना पसंद है, मुझे साइक्लिंग करना पसंद है, मुझे रीडिंग करना पसंद है, मुझे जो भी पसंद है, मैं यहाँ बताऊँगा। अच्छा, सबसे पहले हमें ना इसका रीनेम करना चाहिए था पहले, नहीं अगर नहीं करेंगे तो अनटाइटल के नाम से ही सेव रहेगी ये। तो मैं इसे रीनेम कर लेता हूँ, मेरे ज़हन से निकल गया था, क्लास 03 के नाम से। अच्छा, हॉबीज़ हेडिंग्स ना जो लिस्ट होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, ठीक है? एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में क्या फ़र्क है? ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से लिखा होता है। जो अनऑर्डर्ड होती है उसका मतलब होता है बुलेट्स बने होते हैं, डॉट के हिसाब से, ठीक है? अब इनमें फ़र्क तो ख़ैर कुछ ख़ास नहीं है, एक की गिनती होती है, एक के साथ डॉट लगे होते हैं, बस। अच्छा, जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है? हमने अनऑर्डर लिस्ट का भी एक टैग होगा क्योंकि हर काम के लिए एक टैग होता है, तो अन यूएल यूएल से मुराद अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये लिस्ट टैग ओपन किया, टैग साथ ही हम क्लोज कर देंगे क्योंकि टैग्स अक्सर होगा टैग्स पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है? टैग जहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा, उसके अंदर हम सब कुछ लिखेंगे, ठीक है? अब ये क्या हो गया, यूएल यूएल से मुराद अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब लिस्ट बन गई है, अब लिस्ट के अंदर क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, है ना? अब मैं क्या करूँगा, अब इसके अंदर एक आइटम ऐड करनी है, उसके लिए एक अलग से टैग है, उसका नाम है LI, लिस्ट आइटम, ठीक है? ठीक है, लिस्ट आइटम आ गया। अब देखिए यहाँ डॉट बन गया, यू कैन सी है। ये आपको डॉट सिलेक्ट नहीं हो रहा फिर क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ इसके साथ, इसलिए। अब मैं पहले सबसे पहले मेरी हॉबी क्या है, सबसे पहले हॉबी है ईटिंग, ठीक है? सेव करूँगा मैं साथ ही, ईटिंग आ गया। अब मेरी दूसरी हॉबी क्या है, अब दूसरी आइटम के लिए मैं दोबारा से LI लिखूंगा। मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, साथ ही में पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट। दूसरी हेडिंग क्या है मेरी, हॉबी हैबिट क्या है मेरी, दूसरी हॉबी है जो मुझे पसंद है, वो है वॉक, ठीक है? तीसरी जो मुझे पसंद है वो है साइकिलिंग, ठीक है? और उसके इस सबसे ऊपर जो मुझे पसंद है वो है प्रोग्रामिंग, ठीक? सॉरी, ये मेरी लिस्ट बन गई अब, ठीक है? अब मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या किया। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर। सिंपली मैंने S3 टैग लगाया जो हमने कल पढ़ा था। हेडिंग टैग कितने होते हैं, 6। 6 होते हैं, लुकमान ने बिल्कुल ठीक बताया। हेडिंग टैग 6 होते हैं, ठीक है? और नीचे एक पैराग्राफ टैग है। और अच्छा, पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी, अपनी बायो लिख दी, ठीक है? नीचे अपनी हॉबीज़ बता रहा हूँ, मेरी हॉबीज़ क्या क्या है। मेरी हॉबी है, मुझे प्रोग्रामिंग पसंद है, मुझे ईटिंग पसंद है, वॉक, साइकिलिंग। मैंने नीचे और जितनी भी मैं लिस्ट आइटम ऐड करने साथ साथ में LA के साथ साथ ऐड करता रहूँगा, ठीक है? एक बताया था मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक बताया था मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? अब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या होगा भला, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 1 2 3 बन जाएगा, सिंपल। वो OL होगा, ठीक है?
हम सॉरी क्लास, मेरी बीच में कॉल आ गई थी एक, तो इसलिए मैं मुझे थोड़ा कट ऑफ होना पड़ा। मेरी आवाज़ आ रही है, अब आप सबको क्लियर है? ऑल राइट। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि किसी का कोई क्वेश्चन हो इन चीज़ों के अंदर, ये जो हमने अभी चीज़ पढ़ी है, लिस्ट पढ़ी है, इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को ना समझ आई हो? सिंपली यूएल था पहले, इनके अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर मैंने इसे कर दिया, पहले यूएल था ना, मैंने इसे अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, देखिए डॉट्स बन गए यहाँ पर अब, ऑन द राइट साइड यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसे अगर यूएल करता हूँ, ओएल करता हूँ, तो मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, वो 1 2 3 हो जाएगा, और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, यूएल करो या ओएल करो, बीच हर एक के अंदर आपको लिस्ट आइटम्स यूज़ करनी पड़ेंगी लाजमी के तो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई लिस्ट की, लेकिन लिस्ट क्या होती है, किस लिए इस्तेमाल होती है? लिस्ट होती है सिंपल, आपको समटाइम्स बुलेट्स पॉइंट बताने होते हैं ना, किसी भी टॉपिक के वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट बने होते हैं। लाइक मैं इधर लिखता हूँ, यूज़ ऑफ लिस्ट, या ऐसा करते हैं, मैं यहाँ से W3 स्कूल खोलता हूँ। ठीक है, आपको इसका रियल टाइम यूज़ बताऊँ लिस्ट का क्या होता है। अभी जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से लेके सारा नीचे तक आ रहा है जो भी, ये एक लिस्ट है। ठीक है, HTML होम, HTML इंट्रोडक्शन, एडिटर, बेसिक एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट, ब्ला ब्ला ब्ला, नीचे तक ये सारी की सारी क्या है, ये एक लिस्ट है। लिस्ट का ये रियल टाइम यूज़ है, और जो ये है, ये भी, इसे भी हम लिस्ट कहते हैं। ठीक है, बट ये लिस्ट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ये कैसे करते हैं हम नेक्स्ट करेंगे फिर। ठीक है, अच्छा, फिल वक्त समझ आई कि लिस्ट क्या होती है? अच्छा, जिस चीज़ को समझ आई हैंड रेस करें। मैं भी तो देखूं किस किस को समझ आई है। टोटल 9 पर्सन को समझ आई है। सर आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज़ कट के आ रही है, अभी भी साफ नहीं आ रही? सर नहीं आ रही आवाज सही। आ रही है। हेलो, जी जी सर आ गई आवाज, ठीक है। आ गई चलो आवाज सर। ठीक है। अच्छा, टोटल 9 बंदों को समझ आई इसका मतलब, बाकियों को नहीं आई? बाकी नुमान, ये रेनबो शाइन, ये साहिल, और किसी को नहीं आई समझ? उमैर असगर, आपको समझ नहीं आई उमैर? सर समझ आ रही है, लेकिन आवाज़ थोड़ी रुक रुक के आ रही थी। ठीक है, मतलब कि समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी कि हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। जी जी। चलो ठीक है। दरअसल मुझे ये भी बार बार देखना पड़ता है, मुझे उन्होंने बताया गया कि आप सब मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सबको इनका इतना आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत बेसिक आराम आराम से बता रहा हूँ। नहीं तो जो मैंने आपको कल सिखाया, जो आज सिखाया, ये हम वैसे अगर कहीं टेक्निकल स्टूडेंट्स को जैसे पढ़ाते हैं, तो हम आधे घंटे के अंदर एक लेक्चर के फर्स्ट में वैसे बेसिक्स बता देते हैं, तो बाकी वो खुद आगे कर रहे हैं जाके। ठीक है, अच्छा, एक काम करना था, हमने लिस्ट का, वो हमने कर लिया। ठीक है, सर जी आज क्या आ गई है, कल का लेक्चर नहीं लिया था तो उसका क्या, उसमें क्या किया है? कल के लेक्चर में हमने सिर्फ ये किया था, ये H1 और ये P टैग। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं था पढ़ा हमने। अच्छा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, यूनिवर्सिटी जाकर ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, नहीं तो मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर ना यूट्यूब पे अपलोड करने होते हैं मैंने, तो मैंने एडिट करके अभी तक अपलोड नहीं किए हुए, आई एम सॉरी अबाउट दैट। कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं लिए हुए पहले लेक्चर, तो उनको अगर डिफ़िकल्टी होती है तो उसके लिए फिर। अच्छा, जवेरिया ने क्वेश्चन किया था कि कल हमने यही पढ़ा था, सिंपली मैं आपको बता दूँ, ये H3 मतलब हेडिंग टैग्स पढ़े थे और पैराग्राफ टैग पढ़ा था, ज़्यादा इसके बारे में नहीं था पढ़ा। अच्छा, आज एंड में हम थ्योरेटिकल लेक्चर्स पढ़ेंगे काफ़ी सारे। अच्छा, बीच में एक अनाउंसमेंट मैंने करनी थी, वो मैं ग्रुप के अंदर क्या कहते हैं, मैसेजेस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने फिल वक्त नहीं की। अच्छा, अनाउंसमेंट ये है कि आप में से जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे उन्हें शील्ड्स मिलेंगी, और जो बाकी के क्या कहते हैं, जो पास करेंगे एग्ज़ाम को, उन्हें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक उन्होंने न्यूज़ दी थी हमें, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं, हमने आज एक इमेज पढ़नी है,
लिस्ट पढ़ ली हमने, इमेज पढ़नी है और साथ एक हम और कुछ टैग्स पढ़ेंगे, थ्योरी वाली चीज़ें। अच्छा, इमेज पढ़नी है। अब वेबसाइट विजिट करते होंगे, आपको पता लग रहा होगा, जिस तरह ये एक वेबसाइट है, मैंने कोई भी खोली हुई है, ये मैंने इसलिए खोली क्योंकि हमारा काम है फिल वक्त इसके ऊपर है। देखो ये इमेज है, या मैं कोई और वेबसाइट खोलता हूँ, लाइक मैं खोल देता हूँ मेरे नाम ही ज़हन में नहीं आ रहा, क्या खोलूँ, विकीपीडिया खोल लेते हैं चलो। ठीक है, विकीपीडिया खोल लिया मैंने। अब ये देखें, हर वेबसाइट के ऊपर कोई ना कोई कहीं ना कहीं इमेज लगी होती है। देखिए ये इमेज लगी हुई है यहाँ पर, देखिए ओपन इमेज इन राइट, ये भी इमेज है। और ये विकी बुक्स, इसके अंदर आए, देखिए बहुत ज़्यादा हर जगह इमेजेस का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है। यानी कि हम फिर ऐसा क्या करें कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज ऐड कर सकें। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, हॉबीज़ के साथ नेम के बाद, बल्कि नेम के बाद मैं ना अपनी एक इमेज ऐड करता हूँ, ताकि पता हो सबको कि मेरा नाम ये है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी ये जो हैंड रेस की है, अगर क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो हैंड डाउन कर लें, ताकि मुझे वो ना हो। राइट, वेरी गुड। अच्छा, अब इमेजेस पता है कैसे ऐड होती हैं? देखो, इमेज के लिए भी एक टैग होगा। ठीक है, मगर हम डायरेक्टली यहाँ पर इमेज तो पेस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, इमेज के फिर हम ऐसा हम्म इमेज के टैग यूज होते हैं इमेज के लिए। जी बिल्कुल, इमेज का टैग यूज होता है, मगर जिस तरह मैंने कहा कि एक टैग जैसे एक स्टार्ट होता है, साथ वो एंड होता है। ठीक उसकी है, हाइट टैग सब कुछ स्टार्टिंग उसका और एंडिंग पॉइंट के कंट्रोल बीच करना। के अंदर, बीच में हम सारा कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इमेज हम डायरेक्टली इसके दरमियान में तो पेस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो फिर इसलिए करते ही हैं कि इमेज कहीं और पड़ी होती है, हम उसका लिंक पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंपली मैं गया, मैं यहाँ पर गूगल पर गया, जैसे मैंने पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो इमेज कार्टून बॉय लिख दिया मैंने। ठीक है, मैं एक इमेज पकड़ूंगा, जिस तरह एक ये इमेज। ठीक है, मैंने रैंडमली उठाई है। अब मैं क्या करूँगा, इसका लिंक लूँगा, मैंने पकड़ लिया इसका कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो भी इमेज टैग यूज़ करूँगा, उसके अंदर मैं उसका लिंक पेस्ट करूँगा। अब इमेज टैग, यहाँ पर बात समझने वाली जो मैं पहले कर रहा था। अब टैग्स कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। ठीक है, टैग्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी दो तरह की होती है। पहली कैटेगरी है पेयरिंग के हिसाब से, टैग जोड़े की शक्ल में होते हैं, और एक होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। एक होता है पेयर टैग, एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। पेयर टैग का मतलब है जिसका एक अलग से ओपनिंग होती है और सेपरेट से क्लोजिंग होती है। और एक तो कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो खुद ही होते हैं, मतलब कि वो उनके लिए अलग से क्लोजिंग नहीं करनी पड़ती, उसके अंदर एक इमेज टैग है। ठीक है, मैं लिखता हूँ इमेज टैग img टैग, और साथ क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, क्लोज करने के लिए हमें फॉरवर्ड स्लैश लगानी पड़ती है थोड़ी लास्ट में आकर। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर हमने इसका एक लिंक पेस्ट करना है। लिंक क्या होता है? यानी कि सोर्स। सोर्स का मतलब है इमेज एक्चुअली पड़ी हुई किधर है। ठीक है, मैं इधर लिखूंगा सोर्स SRC इक्वल्स टू, अब यहाँ पर उसका वो पेस्ट कर दूंगा एड्रेस। ठीक है, इमेज का कोई ना कोई सोर्स होता है ना, कि इमेज यहाँ पड़ी हुई है, वहाँ पड़ी हुई है, वगैरह वगैरह। मैं इमेज जो कॉपी एड्रेस किया था, मैं यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने कॉपी एड्रेस पेस्ट किया यहाँ पर आकर, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इमेज लोड नहीं हो, ये देखो इमेज बहुत बड़ी है, लोड हो गई है पर बहुत बड़ी इमेज है, आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कुछ छोटी इमेज ले लेता हूँ, या यहीं पर एक और चीज़ें होती हैं कुछ एक्स्ट्रा जो पढ़ने वाली हैं, वो ये है कि साथ ही हम इमेज की हाइट या विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, बानो यास्मीन पूछ रही है, सर व्हाट इज पेयर टैग्स? पेयर टैग का मतलब होता है कि टैग के दो हिस्से, इनके टैग एक जोड़े की शक्ल में होगा, यानी कि उसको खोलने के लिए टैग ओपनिंग एक अलग होता है और क्लोजिंग एक अलग। जिस तरह ये वाला हेडिंग टैग है, हेडिंग टैग ओपन यहाँ से हो रहा है और क्लोज यहाँ से एक अलग से हो रहा है। ठीक है, इसी तरह पैराग्राफ टैग यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ से क्लोज हो रहा है। अब इसके अंदर जो भी है वो इसका कंटेंट है। ठीक है, जबकि जो इमेज टैग है, ये इमेज टैग यहाँ से ओपन किया हम अलग से, जिस तरह पैराग्राफ या हेडिंग टैग क्लोज किया हम अलग से वो क्लोज नहीं कर रहे। ठीक है,
इस तरह यूं करके IMG वगैरह हमने नहीं किया दोबारा से। क्यों? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये खुद ही बंद हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, साहिल का क्वेश्चन है, व्हाट इफ वी आर यूजिंग गैलरी इमेजेस। गैलरी पिक्चर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारे सिस्टम में ही पड़ी हो, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे करनी है। फिल वक्त हम जब ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं ना, तो फिल वक्त हमें ना इमेजेस बाहर की ही यूज़ करनी पड़ेंगी साहिल। ठीक है। अहमद अली, फिक्र ना करो, मैं सारा दोबारा से रिपीट करूंगा। एक दफ़ा स्लो स्लो करके एक दफ़ा समझा दूं, फिर दोबारा से सारा मैं रिपीट करूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। तो जो क्वेश्चन हो यहाँ पूछ लिया करो, ताकि मैं यहीं से साथ साथ आंसर करता रहूँ आप लोगों को। अच्छा, इमेज की यहाँ क्योंकि बहुत बड़ी इमेज आई, इमेज के लिए एक एट्रीब्यूट होता है, उसको होता है विड्थ या हाइट। क्योंकि इमेजेस इसी तरह से होती है ना, कि कितनी चौड़ी है कितनी लंबी है। तो मैं इमेज की विड्थ डिफाइन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी इमेज है, मैं विड्थ इसकी छोटी कर लेता हूँ। विड्थ इक्वल्स टू, मुझे विड्थ कितनी चाहिए इसकी, मैं कहता हूँ विड्थ मुझे चाहिए जी 100 पिक्सल बहुत है। 100 पिक्सल, 100 पिक्सल लिखा मैंने, तो इमेज छोटी हो जाएगी। देखें कितनी प्यारी सी होगी, छोटी है। विड्थ 100 पिक्सल। एक मशवरा ये है कि जब भी इमेजेस यूज़ करें, उसके साथ हाइट और विड्थ दोनों इकट्ठे टैग ना लगाएं। ठीक है। अगर आप विड्थ 100 पिक्सल करेंगे तो हाइट ऑटोमेटिकली 100 पिक्सल के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, या अगर आप हाइट 100 पिक्सल करेंगे तो विड्थ ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप दोनों चीज़ें करेंगे ना, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इसकी हाइट एंड विड्थ कितनी है, ताकि हम उसके हिसाब से एडजस्ट करें। अगर मैं यहाँ पर इसको भी 100 पिक्सल कर देता हूँ, तो मैं इमेज ख़राब कर लूँगा अपनी। ठीक है। ये देखो इमेज मेरी ख़राब होगी ना, थोड़ी सी क्या कहते हैं, स्ट्रेच इन हो गई है। तो इसलिए आप यहाँ हाइट यूज़ करें या विड्थ यूज़ करें, ये आपके लिए बेहतरीन चीज़ होगी। ठीक है। आज हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक इमेज टैग कैसे यूज़ करना है और एक लिस्ट टैग कैसे यूज़ करना है। ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन हो इमेजेस के अंदर? एनीवन हैज़ इश्यूज और नॉट? अच्छा, अब्दुल्ला कह रहे हैं नोट सर। अब मैं नोट सर का क्या मतलब समझो अब्दुल्ला, समझ नहीं आई या कोई मसला नहीं है? ऑल राइट। ऑल राइट, मैं रिपीट कर देता हूँ। जी, हम वीडियो भी लगा सकते हैं। वीडियो के लिए एक अलग से टैग होता है, उसका नाम है वीडियो टैग। उसके अंदर भी यही सीन होता है, वीडियो के साथ सोर्स लगाएंगे, साथ हाइट विड्थ डिफाइन करेंगे। ठीक है। तरह ऑडियो भी होती है, पर ऑडियो के अंदर हाइट विड्थ नहीं होती, ऑडियो के अंदर सिर्फ सोर्स होता है। ठीक है। उनके लिए टैग अलग अलग है। अच्छा, मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। अब बात गौर से सुनना, तवज्जो से। क्या करना है हमने? सिंपली जो काम भी हमने एच के अंदर करना है, हर काम के लिए क्या है, एक टैग है। हर काम के लिए एक टैग है। आपने हेडिंग लिखनी है, उसके लिए एक टैग है। आपने पैराग्राफ लिखना है, उसके लिए एक टैग है। आपने लिस्ट बनानी है, उसके लिए एक टैग है। आपने इमेज लगानी है, उसके लिए एक टैग है। आपने वीडियो लगानी है, उसके लिए एक टैग है। आपने कुछ भी करना है, उसके लिए एक टैग है। अगर आपने टेबल बनाना है, उसके लिए एक टैग है। अगर आपने फॉर्म बनाना है, उसके लिए एक टैग है। बहुत कुछ है। ठीक है। आज हमने ये कुछ पढ़ना था थोड़ा सा, और लास्ट में हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी थी। थ्योरी क्या करनी थी वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसकी हमने दो कैटेगरीज कर ली है ना फिल वक्त। एक कैटेगरी की दो टाइप्स कर ली हमने, वो ये कि टैग्स की, एक होती है पेयर टैग और एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। इमेज के अंदर ये होता है कि जैसे हम इमेज टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा था आपको कि जो कंटेंट होता है, ओरिजिनल कंटेंट, वो होता है दोनों जो ओरिजिनल कंटेंट होता है वो दोनों टैग्स के दरमियान में होता है। इनके टैग जहाँ से क्लोज होता है, जहाँ पर एंड होता है, उसके दरमियान में होता है। ठीक है। अब इमेज ऐसी चीज़ है कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट इमेज पेस्ट नहीं कर सकता, कि यहाँ मैं जिस तरह इमेज लिखा, यहाँ आगे इमेज पेस्ट कर दिया आगे, फिर आगे आके इमेज टैग क्लोज कर दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर हम इमेज लगाएंगे कौन सा, हम वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के बैठे हुए। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए इमेज का सोर्स बताते हैं, इमेज का लिंक बताते हैं कि इमेज पड़ी हुई किधर है एक्चुअली। ठीक है। इमेज यहाँ पड़ी है, उसका वहाँ से लिंक कॉपी करके हम सोर्स के अंदर ऐड कर देंगे, फिर वो खुद ही वहाँ से इमेज लाकर ऐड कर देगा यहाँ पर। ठीक है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने ऑनलाइन लिंक कॉपी किया था, आपने वो सोर्स के अंदर लिखा,
और आपका इंटरनेट बंद हो गया तब आपको फिर इमेज नज़र नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है, आपको फिर इमेज नहीं नज़र आएगी। तो उसके लिए एक ना एक और एट्रीब्यूट होता है, उसको कहते हैं हम ऑल्ट, ALT, यानी कि ऑल्टरनेटिव। अगर तो हमें इमेज नहीं शो हो रही तो यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख दूँ, यानी कि बॉय, मैंने बॉय लिखा। अब ऑल्ट का मतलब है ऑल्टरनेटिव, कि अगर इमेज नहीं नज़र आ रही तो उसकी जगह कुछ टेक्स्ट अगर डिस्प्ले हो जाए। अब फिलहाल लिंक मैं ऐसा अगर तो लिंक ख़राब कर लेता हूँ अपना, फिर क्या होगा, वो ये HTML जाएगा इस लिंक के ऊपर, उसे वो लिंक में इमेज नहीं मिलेगी, वो बोलेगा इमेज डजंट एग्जिस्ट, फिर वो उसकी जगह पर ऑल्टरनेटिव ये शो कर देगा। अब देखो उसने क्या लिख दिया, अब बॉय। अगर मैं ये नहीं लिखता ये, क्योंकि अब इमेज नहीं ना शो हो रही, क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि इसका लिंक ही गलत है। यहाँ पर JP पे जा रहा है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा इंटरनेट को, तो यहाँ पर आएगा JPG में कर देंगे तो दोबारा ठीक हो जाएगा, तो दोबारा इमेज आ जाएगी। अब ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ऑल्ट एट्रीब्यूट, विड्थ एट्रीब्यूट और सोर्स एट्रीब्यूट, ये 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब समझो कि फ़र्ज़ करो कि आपको घर वाले कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ लेकर आओ दुकान से जाकर, ठीक है, और साथ वो एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं कि वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए। जिस तरह आप कहते हैं जी मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, मैं अपनी शर्ट लेने जा रहा हूँ, ठीक है, आपको भाई कहते हैं चलो मेरे लिए भी ले आना। फिर वो कहता है शर्ट रेड हो, हाफ स्लीव्स हो और उस पे कुछ लिखा ना हो वगैरह वगैरह। अब ये क्या चीज़ है, ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स है, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ है उस चीज़ की, कि ले तो आओ मगर उसके साथ ये चीज़ साथ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। यही काम एट्रीब्यूट का होता है। इमेज तो लगाओ बट इमेज की हाइट इतनी होनी चाहिए, विड्थ इतनी होनी चाहिए, अगर ना डिस्प्ले हो तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट ही होना चाहिए, ठीक है। इमेजेस की समझ लगी सबको अभी? जी उसामा, हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करके एक अलग से वेबसाइट बनाएंगे, लास्ट में प्रोजेक्ट यही होगा हमारा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट चूंकि एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, हम सारी नहीं कर सकेंगे, हम मे बी थोड़ी बहुत करें, या आई थिंक कुछ ना कुछ इसका हिस्सा ज़रूर करेंगे हम, क्योंकि है ही हमारे पास 12 दिन है, तो ज़्यादा फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा ना इतना कुछ करने का। तो हम ज़्यादा कोशिश होगी कि हम CSS अच्छी तरह कर लें और HTML अच्छी तरह कर लें, ठीक है। अब HTML हम एक और चीज़ करनी है हमने इसके अंदर, फॉर्म करना है और टेबल करना है, बल्कि टेबल रहने देते हैं, फॉर्म करना है हमने, बाकी हम फिर बाद में करेंगे। ऑल राइट, यहाँ तक समझ आ गई सबको? अच्छा, नुमान कह रहे हैं मुझे लिंक की समझ नहीं आई। हाँ, अच्छा लिंक पता क्या होता है, लिंक होता है वेबसाइट के अंदर ना, इंटरनेट के ऊपर एक इमेज पड़ी हुई है, ठीक है, हर इमेज का कोई ना कोई एक एड्रेस होता है। अच्छा लिंक कहाँ से बनाया मैंने, लिंक मैंने ना यहाँ से लिया, इंटरनेट पे गया मैं गूगल पर, मैंने सिंपली लिखा एक पिक्चर, मैंने ये पिक्चर आ गई, मैंने राइट क्लिक किया इस पर और मैंने कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया, इनके इस इमेज का एक एड्रेस है। हर इमेज का, हर टेक्स्ट का, हर चीज़ का इंटरनेट के ऊपर एक एड्रेस होता है, ठीक है, हर चीज़ का। मैं ऐसा करता हूँ जिस तरह गूगल पे एक न्यू चीज़ लिख लेता हूँ, एक वेबसाइट लिख लेता हूँ मैं, वेबसाइट नहीं वैसे कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, गुड, गॉड नहीं, गुड, गुड लिखा मैंने, तो ये डिक्शनरी आ गई, कुछ भी आ गया, तो लाइक ये आ गया, मरियम वेबस्टर समथिंग लाइक दिस वेबसाइट आ गई, ये वेल फाउंडेड वर्ड है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इसके लिए ये लिंक है, ठीक है, इस लिंक पर मैं जाऊँगा तो मुझे ये सारा मिल जाएगा पेज, ठीक है। यहाँ पर जो इमेज है इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इस इमेज का ये एड्रेस है, ठीक है, कि इस एड्रेस के ऊपर एक इमेज पड़ी हुई है। इस तरह मैंने यहाँ से इस अपनी इमेज का एड्रेस कॉपी किया था, इसका मतलब है अगर मैं ये एड्रेस कहीं भी पेस्ट करूँगा तो उसकी जगह पर ये इमेज आ जाएगी। मैं ये एड्रेस पेस्ट करता हूँ तो ये इमेज आ गई मेरे पास, ठीक है। इसी तरह जो सर HTML है वो भी यही करती है, वो जाकर एक सर्च सर इंजन पे अगर अपना हम लिंक पेस्ट सेव करती इमेज है। यूज करें जो हमारे पास सर अगर हम सेव इमेज यूज करें जो हमारे पास पड़ी हुई है पीसी में या लैपटॉप में, तो उसके लिए क्या, उसके मतलब लिंक विंक कैसे करना होगा? मैं आपको वही बताता हूँ, दरअसल ना मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम अभी ना ये ऑनलाइन कर रहे हैं,
ऑनलाइन से मुराद कि हम ना प्लेग्राउंड पर कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी इमेज अपलोड करके सब कुछ करेंगे, मगर जैसे हम इसको सिस्टम पीसी के ऊपर अपना जो सॉफ्टवेयर है वीएस कोड इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पर प्रोग्रामिंग करेंगे, तो फिर हमारे पास इमेज आ जाएगी, हमारे लैपटॉप में ही होगी ना, फिर हम वहाँ से उसे एक लिंक कर लेते हैं। वो मैं कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा एक दो लेक्चर्स में। नेक्स्ट कैसे हम वीएस कोड इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, कोई मसला नहीं। ऑल राइट। अच्छा, इमेज की समझ लग गई हमें और लिस्ट की समझ लग गई हमें, और नेक्स्ट हम और कुछ पढ़ें या आज के लिए इतना बहुत है। अब हमारी एचटीएमएल के अंदर एक चीज़ रह गई है बस, वो ये है कि हमने फॉर्म्स पढ़ने हैं। बहुत है या और पढ़ें, बताओ मुझे। अच्छा, अब आप सबके लिए एक असाइनमेंट है, ठीक है। वो असाइनमेंट ये है कि आपने जो पहले बनाया था, अपना नाम ऐड किया था और नीचे अपना अपनी बायो ऐड की थी, तो आपने अगर जो बॉयज़ हैं अगर अपनी इमेज पिक्चर ऐड करना चाहें पिक्चर ऐड कर लें, ठीक है। बल्कि पिक्चर कहाँ से ऐड करेंगे अपनी, क्योंकि गूगल से कहाँ मिलेगी, फिर लोग तो वो नहीं सिखाया ना। तो अब वैसे कोई कार्टूनिस्टिक पिक्चर कुछ भी ऐड करना चाहें वो ऐड कर दें। तो लास्ट में अपनी हॉबीज़ ऐड कर लें या अपनी फेवरेट डिशेस, आपको जो फेवरेट फ्रूट्स पसंद है, ठीक है। और मज़े की बात, आप लोगों ने जो काम करना है वो ये है कि जैसे आपने अपना फ्रूट ऐड करना है ना, फेवरेट फ्रूट, फेवरेट फूड, मुझे बर्गर पसंद है, मुझे शवारमा पसंद है, इस कंपनी का, उस कंपनी का, वगैरह वगैरह, तो आपने जो भी ऐड करनी है चीज़, उसके साथ उसकी इमेज भी ऐड करनी है आईएमजी के साथ। यहाँ पर आपने उसका सोर्स ऐड करके उसका एड्रेस वो भी ऐड करना है, गूगल से वो पिक्चर उठानी है उस चीज़ की। चलो मैं प्रोग्रामिंग की पिक्चर उठाता हूँ, मैं प्रोग्रामिंग लिखा, गूगल पे पिक्चर्स आ गई काफ़ी सारी, मैंने वहाँ से एक पिक्चर उठाई और मैंने यहाँ पर जाकर मैंने पिक्चर का एड्रेस कॉपी किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैंने जाकर इधर पेस्ट कर दिया यहाँ पर। वो बहुत बड़ा एड्रेस आ गया भाई, ये तो मैं एड्रेस को अच्छी तरह से कॉपी कर दूँ। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ फिल वक्त इसी का एड्रेस ले लेता हूँ, मुझे फिल वक्त उसका एड्रेस कॉपी करने में इशू आ रहा है। समटाइम इमेजेस के ऊपर भी प्राइवेसी लगी होती है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ऐड। तो क्या होगा, अब साथ नीचे जो मुझे चीज़ पसंद है उसकी इमेज भी ऐड हो जाएगी। अब उसकी इमेज बहुत बड़ी है, जिस तरह मैंने छोटी की थी पहले, आप लोग भी छोटी कीजिएगा इसकी विड्थ हाइट के साथ, ठीक है। विड्थ इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ 20 पिक्सल कर लेता हूँ मैं, वो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, 20 पिक्सल, हाँ इतनी बहुत है। इस तरह आपने अपनी फेवरेट डिशेस उनकी लिस्ट ऐड करनी है, लिस्ट के साथ उनकी एक एक पिक्चर ऐड करनी है, ठीक है। और बाद में आप सबने उसका यहाँ से आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भेजना है, ठीक है। तो फिर आज की असाइनमेंट समझ लगी सबको, क्या करना है सबने कल। बड़े चुप चुप है सारे आज। हाँ, प्रोग्रामिंग के बाद आएगी नुमान। आप जैसे मैंने प्रोग्रामिंग लिखा, इसके बाद मैंने इमेज ऐड की, फिर उसके बाद न्यू ईटिंग वाली ऐड लिस्ट लिखी, फिर उसके बाद पिक्चर ऐड करूंगा मैं। जो जो चीज़ पहले आई वो पहले डिस्प्ले होगी, जो बाद में वो बाद में डिस्प्ले होगी। सर इमोजी जी वगैरह भी मैंने ऐड कर क्लास सकते। सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है, आप एक बार रिपीट कर देंगे असाइनमेंट क्या है? अच्छा, यानी कि आप अभी आई हो फिर। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। जी सर लाइट नहीं थी, अभी आई है। ओ आई एम सॉरी अबाउट दैट। कोई अच्छा, बात नहीं सर। हमने आज इमेज टैग पढ़ा है और लिस्ट टैग पढ़ा है, ठीक है। मैं ये अब अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा वहाँ से, जो चैनल है ये हमारा, ये KH REWS का। तो
आपने करना ये है, आपकी जो फेवरेट डिशेज है, फ्रूट्स हैं या फूड्स हैं, जो भी आपको पसंद है खाने में, आपने उनकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, लिस्ट बनानी है, साथ आपने उसकी एक पिक्चर ऐड करनी है कि मुझे ये पसंद है, उसकी ये पिक्चर है, ये पसंद है, उसकी ये पिक्चर। जैसे आपने लिखना है फेवरेट फूड्स, फेवरेट फूड, उधर नाम लिख दिया, बिरयानी पसंद है ना, इधर साथ बिरयानी की पिक्चर का लिंक ऐड कर देना। ठीक है, साथ में कुछ और पसंद है, उसका लिंक ऐड करना है। ठीक है, फिर वक्त ये करना है। ये आपकी सेकंड असाइनमेंट हो गई है। ओके, जी सर, ठीक है। जैनब सईद ने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन आपका जैनब? जी सर, ये जो हमने पुराना काम किया है इसी के नीचे ये सारा कुछ कर लें? वैसे ये 2 असाइनमेंट्स है, आपने जब मैं लिंक भेजूंगा आपने 2 सबमिट करनी है, तो ये बेहतर है आप अलग अलग कर लें। बस एक न्यू और पेन सर ही तो कितनी, बनाना आपने। अच्छा ठीक, और कितनी नंबर ऑफ डिशेस वगैरह? कोई भी आप ऐड कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, जितने आपको पसंद है ऐड करते हैं। किसी को ठीक है, 10-15 पसंद है, वो 10-15 ऐड कर ले। थैंक यू। ऑल राइट, चले फिर आज का लेक्चर ओवर करते हैं। आज इंशाल्लाह आई थिंक, अच्छा अहमद, अच्छा जितने जिसके जितने क्वेश्चन है वो पूछ ले नीचे, ताकि मैं आंसर करता जाऊं। अच्छा सर जी। अब्दुल्ला का क्वेश्चन था कि इमोजी ऐड कर सकते हैं। इमोजी देखो, इमोजी एज अ टेक्स्ट काउंट होता है। ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ गूगल पर, हैप्पी हैप्पी इमोजी लिखा मैंने यहाँ पर, तो मुझे मिल गई है। ठीक है, मैंने यहाँ से इमोजी कॉपी की, ये इमोजी कॉपी की मैंने, और मैं यहाँ पर आगे कर दी। ठीक है, अब ये एज अ टेक्स्ट ही पेस्ट हुई है, तो इमोजी को हम एज अ टेक्स्ट ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पर भी ये टेक्स्ट ही डिस्प्ले होगी। इमोजी एक पिक्चर के तौर पर नहीं आती। ठीक है, एक इमेज के तौर पर नहीं आती, तो इसलिए फिर अच्छा एल आई पता क्या होता है? देखो, लिस्ट हमने कहा था 2 तरह की होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट बनाने के अंदर लिस्ट का आइटम भी होती है। ठीक है, आइटम नंबर लिस्ट की आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम।